बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आर स्टूडियो के इंटरफेस को समझ लेते हैं कि आर स्टूडियो के अंदर जो 4 ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं इनका क्या मतलब है और किस में क्या चीज़ होगी। इस खाने में हम इनपुट करेंगे और नीचे ही साथ ही आउटपुट मिल जाएगी। एक एक जूं एक लाइन एग्जीक्यूट होती जाएगी, साथ साथ आउटपुट मिलती जाएगी। इस वाले ब्लॉक के अंदर हमें ग्राफ्स वगैरह मिलेंगे, प्लॉट्स जो रिग्रेशन के प्लॉट्स होते हैं और स्कैटर डायग्राम्स वगैरह, वो सब कुछ इस वाले ब्लॉक में मिलेगा। और इसके ऊपर जो ही हम आर स्टूडियो के अंदर हम कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो इधर हमें शो हो जाएगा कि ये वेरिएबल है, इसके अंदर इतने ऑब्जर्वेशंस है और इसकी थोड़ी सी डिटेल इधर शो हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा देख लेते कि किधर पड़ा हुआ है। हमारा पार्टीशन सी के अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम का फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये एयरलाइन डाटा के नाम से फ़ाइल सेव है। अब इसको ओपन करने का तरीका ये है कि हमने यहाँ पे पहले लोकेशन दे दी है कि किस जगह से डाटा इसने उठाना है। उसके बाद डाटा का नाम जो फुल नेम उसका है airline-data.csv, वो हमने रीड करके डाटा सेट नाम से एक नया वेरिएबल बनाया है आर स्टूडियो के अंदर। उसके अंदर ये डाटा सेव हो जाएगा। इसको रन करते हैं। जो ही इसको हमने रन किया तो यहाँ पे हमें शो हो गया कि इसके अंदर 22 वेरिएबल्स हैं और इसके अंदर 22 वेरिएबल्स और 6500 रोज़ है यानी ऑब्जर्वेशंस है। इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मंथ है, टेम्परेचर है, किस महीने में फ़्लाइट गई, टेम्परेचर क्या था, डे ऑफ वीक क्या है, फ़्लाइट डेट क्या है, रिपोर्टिंग एयरलाइन मतलब किस एयरलाइन के थ्रू किस एयरलाइन से ये डाटा कलेक्ट किया गया। ए मीन अलास्का एयरलाइन, DL मीन डेल्टा एयरलाइन, और इसी तरह बहुत सी एयरलाइन का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद ओरिजिन यानी कहाँ से फ़्लाइट गई और डेस्टिनेशन कहाँ तक गई। इसी तरह हमारे पास 22 वेरिएबल्स है जिनका डाटा हमारे पास है। अब इसके ऊपर हम ये करेंगे कि अलास्का एयरलाइन जो रिपोर्टिंग एयरलाइन में जो अलास्का एयरलाइन वाले है ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ उनका डाटा उनके ऊपर देखेंगे कि उनकी फ़्लाइट किस वजह से लेट होती है, क्या वजूहात है जिनकी बिना पर उनकी फ़्लाइट्स कुछ ना जो टाइम दिया होता है उससे ज़्यादा देर से पहुंचती है। पहले हम अलास्का नाम से हमने एक वेरिएबल इधर बनाया है जिसके अंदर सिर्फ डाटा सेट जो भी ये वाला डाटा सेट है इसकी वो वैल्यूज़ आ जाएगी जो अलास्का एयरलाइन की है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये वेरिएबल नया इंट्रोड्यूस हो गया है में अलास्का के नाम से, जिसके अंदर 2484 ऑब्जर्वेशन है। मतलब 6500 में से तकरीबन 2500 के करीब जो फ़्लाइट्स है वो अलास्का एयरलाइन के थ्रू गई है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग एयरलाइन के अंदर सिर्फ अलास्का एयरलाइन ही हमें शो होगी, इसके अलावा कोई एयरलाइन नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं अराइवल डिले। अब हमने यूँ किया है कि जो अराइवल डिले है
अलास्का वाले डाटा का, ये जो अभी नया डाटा हमने बनाया है इसका, इसके अंदर जो अराइवल डिले मिनट नाम का जो कॉलम है, ये अराइवल डिले मिनट, इसको हमने अराइवल डिले मिनट्स के आगे ए मतलब अलास्का के नाम से सेव कर दी है ताकि हमें आसानी रहे, क्योंकि अब अराइवल डिले मिनट्स जो हैं वो बेसिकली एक अलास्का वाले के है और एक डाटा सेट के है, तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमने इसको नए वेरिएबल्स के नए नाम से सेव कर दिया, अलास्का ये अराइवल डिले मिनट ऑफ अलास्का एयरलाइन। इसी तरह मंथ का भी किया है, मंथ, डे ऑफ वीक, टेम्परेचर और डिपार्चर डिले मिनट। उसके बाद हम प्लॉट्स बना लेते हैं और कोरिलेशन फाइंड करते हैं कि किसके साथ जो हमारी फ़्लाइट्स लेट हो रही है, जो हमने टाइम मसलन 8 बजे का टाइम दिया है और 8:20 पे फ़्लाइट पहुंच रही है डेस्टिनेशन पे, तो वो किसके साथ उसका कोरिलेशन ज़्यादा है, किस वजह से वो कौन सी वजह है जिसकी वजह जो ज़्यादा इस चीज़ को अफेक्ट करती है। तो इसके लिए हम प्लॉट्स बनाएंगे और कोरिलेशन से चेक कर लेंगे कि कौन सी वो क्या वजह है जिसकी वजह से फ़्लाइट लेट पहुंचती है। पहला बनाते हैं प्लॉट डे ऑफ वीक, यानी ये दिन के ऊपर तो नहीं डिपेंड कर रही कि मंडे वाले दिन जल्दी पहुंचे या फ्राइडे वाले दिन लेट हो जाए या सैटरडे वाले दिन, इस तरह हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये प्लॉट बनाया तो यहाँ पे एक कोई, उसके बाद हम साथ ही कोरिलेशन भी फाइंड कर लेते हैं जो कि 0.06 कोरिलेशन आ रही है। मतलब ये कि डे इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है लेकिन बहुत माइनर, वेरी वीक कोरिलेशन आई है। मतलब ये कि इस वेरिएबल के साथ हम अराइवल डिले मिनट्स का रिग्रेशन लाइन फाइंड करें तो इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसकी कोरिलेशन वेरी वीक है। दूसरे नंबर पे हम चेक कर लेते हैं मंथ के साथ। 12 महीनों का डाटा इधर शो हो गया कि किस महीने में कितनी फ़्लाइट लेट हुई है। कोरिलेशन इसका उससे भी ज़्यादा वीक है कि 0.006 आ रहा है कोरिलेशन। अब ये 0.006 कोरिलेशन आई है तो मतलब बहुत कम इस चीज़ के ऊपर, महीनों के ऊपर बहुत कम डिपेंड कर रही है ये फ़्लाइट्स जो। उसके बाद टेम्परेचर के ऊपर, वेदर जो होता है, टेम्परेचर जो कम हो तो फ़्लाइट्स डिले तकरीबन ज़्यादा होता है, ये देखा गया है अमूमन। तो इसके भी हम प्लॉट्स देखने के बाद साथ ही कोरिलेशन देखी तो ये 0.02, ये भी वीक कोरिलेशन है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ये वीक नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब ये कि जो फ़्लाइट टेम्परेचर कम होगा फ़्लाइट डिले थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। तीसरे नंबर पे हमने डिपार्चर डिले के साथ ग्राफ बनाया तो ये हमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन नज़र आ रहा है कि ये यूँ एक लाइन में ऊपर की तरफ जा रही है डॉट्स। अब इसका कोरिलेशन फाइंड करके चेक करते हैं जो कि 0.89, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इसके साथ आई है। मतलब ये कि हमारी जो फ़्लाइट्स है वो डिपार्चर डिले के ऊपर कि अगर टाइम 9 बजे फ़्लाइट के निकलने का था और 9:05 पे निकली है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है फ़्लाइट उधर लेट पहुँचे, डेस्टिनेशन पे लेट पहुँचे। अब कोरिलेशन का काम मुकम्मल हो गया। उसके बाद मतलब हमने कोरिलेशन की मदद से ये फाइंड कर लिया कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर हमारी ये फ़्लाइट डिपेंड कर रही है बहुत ज़्यादा। फ़्लाइट जो लेट होती है, डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचती है, वो किस वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रही है। इसके बाद हम रिग्रेशन लाइन के जो पैरामीटर ए और बी, स्लोप और इंटरसेप्ट होते हैं, वो फाइंड करके चेक करते हैं। उसके बाद रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के बाद हम कोई वैल्यू एस्टिमेट करेंगे कि अगर हमारी फ़्लाइट 5 मिनट लेट निकले तो कितनी देर से पहुंचेगी, और अगर 20 मिनट लेट निकले तो कितनी देर से वहाँ पहुंचेगी। यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट जो आया है वो 2.36 मिनट आया है। मतलब ये कि अगर कोई फ़्लाइट
मिनट भी लेट नहीं पहुंची, फ़िक्स टाइम पे चली है, वो भी तकरीबन 2-2.25 मिनट लेट पहुंचेगी। अमूमन यूँ ही होता है कि ये डाटा से जो इंफॉर्मेशन अखज़ की गई है उससे ये मालूम हुआ है कि वो तकरीबन 2-2.25 मिनट लेट हो जाएगी। उसके बाद 0.87 स्लोप है, जिसका मतलब ये है कि अगर जो ऊपर मिनट ज़्यादा होते जाएंगे एक्स वेरिएबल के, मतलब डिपार्चर डिले के अगर 10 मिनट हो गए तो 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब 8.7 मिनट लेट अराइवल होगा। उसके बाद अब इधर रिग्रेशन लाइन बना के देखते हैं। ये रिग्रेशन लाइन आ गई जिसको जो ये हमें बताती है कि एस्टिमेटेड वैल्यू कौन सी। अब यहाँ पे एस्टिमेट हमने ये वैल्यू की, अगर हमारे पास 100 मिनट